नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे परचेज ऑर्डर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अगर यदि आप परचेज ऑर्डर ट्रांजैक्शंस अगर आप क्या करना चाहते हैं, टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आज की क्लास इसी पे डिस्कशंस होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं जहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, परचेज ऑर्डर्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि आज हम इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है आइटम भी है, क्योंकि ऑर्डर करते समय हमारे पास क्या होता है, आइटम होता है। तो जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो कौन से आइटम को ऑर्डर करें, कितना पीस ऑर्डर करें और एक पीस प्राइस कितना है, ये सभी चीज़ों को हमको डिटेल्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो आज के क्लास में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन रिकॉर्ड करने वाले हैं, आज का ट्रांजैक्शन जो इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत पहले वाउचर में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है परचेज ऑर्डर्स। परचेज ऑर्डर ट्रांजैक्शन को अगर हम क्या करना चाहते हैं, टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसी चीज को डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते, बोला है कि परचेज ऑर्डर ऑन 1/4/2024 ऑन एसर इंडिया, क्या है, एसर इंडिया लिमिटेड कंपनी। एक एसर इंडिया लिमिटेड कंपनी नाम का एक क्या है सप्लायर है। इस सप्लायर को हमने क्या कर दिया, ऑर्डर किया है 1/4/2024 को। जो कि आइटम हमारे पास है, ऑर्डर हमने क्या किया है, एक लैपटॉप एसर का है जो हमारा 4720 है, और हमारा एक लैपटॉप कंपैक्ट का है जो 91 TU है, और यहाँ पे कंपाइल एक्सियल मिलिप का है जो हमारे पास इतने आइटम्स है जिससे ऑर्डर किया गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर यदि हम टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस चीज को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैली को करेंगे ओपन। जैसे टैली को ओपन करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा, तो हम करेंगे कंटिन्यू एजुकेशन मोड्स पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे ही हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चलना है वाउचर्स के अंदर। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे वी, या तो कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमको चलना है, सबसे पहले जो हमारा परचेज ऑर्डर वाउचर होता है, वो परचेज ऑर्डर वाउचर जो होता है वो डिसेबल होता है, एक लाइन में कह सकते हैं कि इनएक्टिव होता है। पहले उसे एक्टिवेट करेंगे, तो एक्टिवेट करने के लिए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से सबसे पहले F10। जैसे F10 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सभी वाउचर्स हमारे इनेबल्स नहीं है, तो हम चलेंगे यहाँ पे शो इनएक्टिव वाउचर्स के अंतर्गत, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से हमको जो भी वाउचर पे काम करना है उस वाउचर को हम इनेबल करेंगे। तो देख रहे हैं नीचे हमको देखने के लिए मिल रहा है परचेज ऑर्डर्स, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9। अभी ये शॉर्टकट की आपका काम नहीं करेगा क्योंकि अभी इनेबल्स नहीं है। तो जैसे आप इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन देगा इनेबल करने के लिए, आप इसे यस कर दीजिए, ये आपका इनेबल हो जाएगा। तो ये हमारा सामने अब देखने के लिए मिलेगा परचेज ऑर्डर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वाउचर्स को एक्टिवेट करते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर कि हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को लेकर हम टैप करके आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज ऑर्डर ऑन 1 यानी 1/4/2024 ऑन एसर इंडिया कम यानी लिमिटेड, यानी एक एसर इंडिया लिमिटेड का सप्लायर है जिससे हमने क्या किया, ऑर्डर किया है सामान। तो हमको सबसे पहले उस पार्टी का लेजर चाहिए जो एसर इंडिया है, तो एसर इंडिया कंपनी का लेजर बनेगा। हम आ जाते हैं टैली में, सबसे पहले चलेंगे स्पेस की प्रेस करेंगे, चलेंगे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एसर इंडिया नाम का कंपनी का लेजर बना लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया एसर इंडिया, ठीक है, इंडिया, और क्या है, लिमिटेड कंपनी है, तो हमने यहाँ लिमिटेड कर दिया। अब एसर इंडिया हमारा एक सप्लायर है, तो सप्लायर का जो लेजर होता है वो सिंडिकेटर होता है, और इसके बाद का इसका जो भी डिटेल्स होगा पुटअप कर लेंगे यानी फिल कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल एक्सेप्ट कर देंगे। अब ऑर्डर डिटेल्स में टर्म ऑन पेमेंट सब किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो टर्म ऑन हो क्या हो, कैश ऑन डिलीवरी हो, तो यहाँ से हमने टर्म ऑन डिलीवरी कर दिया। अदर रेफरेंसेस अगर आप और भी थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने दिस इज यूपीआई लिख दिया है। और भी टर्म ऑन है, अदर में कुछ अदर डाल सकते हैं, दे लेंगे। उसके बाद हमारे रिसिप्ट में क्या होगा, डिस्पैच थ्रू डॉक्यूमेंट जो होगा यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे लिखना हो, डोर टू डोर या हैंड टू हैंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैंड टू हैंड लिख लेते हैं, जो भी आपका कहानी हो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डेस्टिनेशन जहाँ पे भी आपको ऑर्डर रिसीव करना है या देना है उसके हिसाब से आप ले लेंगे। दिस इज हमने मान एक एड्रेसेस डाल दिया फ्रेंड। यहाँ पे जो करियर एजेंट नंबर होगा, यानी ये सब पूरी डिटेल्स आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली आपको फिल करना पड़ेगा। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछेगा सप्लायर, सप्लायर का जहाँ का है वो लिख लेंगे। दिस इज सप्लायर जो है हमारे तहसीलदार का है, यहाँ से इंटर कर दिए, यहाँ से इंटर करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट, हमारा बन जाएगा। अब हमारा पूछ रहा है यहाँ पे पार्टी यानी ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर जो भी आपको यहाँ पे इंटर करते हैं ऑर्डर लेते इसमें आप डाल सकते हैं। तो हमने ऑर्डर लिख दिया क्या, S0 यानी -1, ये हमारा ऑर्डर नंबर है। पहला हमने ऑर्डर नंबर ले लिया। ये ऑर्डर नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसीव करते समय इसी ऑर्डर नंबर के द्वारा हम क्या करेंगे, आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है परचेज का लेजर, तो परचेज का लेजर हमने पहले से बनाया हुआ है, तो परचेज का लेजर परचेज में डाल देंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, कौन से ऑर्डर हमको लेने हैं, तब चलेंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद सबसे पहला जो हमारा आइटम है वो क्या है, तो आइटम बनाते हैं। तो आइटम में आ गए, तो यहाँ पे सबसे पहला है लैपटॉप एसर
4720Z। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एसर, ठीक है, यानी एक लैपटॉप हमको बनाना है जो एसर का है, एसर का ही है, ठीक है, एसर का है 4720। तो एसर का हमारा जो है 4720, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4720Z करके नाम लिख देंगे, 4720Z। ये आइटम नेम हो गया। आइटम नेम में हमको डालना है किसमें, ये कंप्यूटर है, एक प्रिंटर, कंप्यूटर के अंदर हम डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर कैटेगरी उसका है तो कैटेगरी डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यूनिट हमारा एनएमएस में, एनएमएस में इंटर कर देंगे, यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इंटर करते हैं, हमारे सामने आ जाएगा D1 का जो डेट हमने यहाँ पे लिया था 1 अप्रैल 2024, यहाँ से इंटर कर लेंगे। उसके बाद गोडाउन पूछता है, गोडाउन हमारा कुछ नहीं, क्वांटिटी कितनी पूछे तो क्वांटिटी हमारा क्या है, 1 पीस है, और एक पीस का प्राइस कितना है तो शायद हमारा 32,500 है, तो हमने 32,500 लिख लिया है, 32,500 ही है, देख लेते हैं, 32,500 है, 32,500 लिख दिया, इंटर किया। इंटर करते हैं, हमारे सामने एंट्री हो जाएगी, इंटर कर देंगे। इस प्रकार से एक आइटम रिकॉर्डेबल हो गया। दूसरा आइटम हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, दूसरी आइटम मेरा क्या है, तो दूसरी आइटम देख रहे हैं लैपटॉप कॉम्पैक्ट का है जो A91 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा आइटम बनाते हैं, स्पेस की प्रेस करेंगे, चलेंगे क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे क्या, तो हमको यहाँ पे लेना है कम्पैक्ट का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कम्पैक्ट। कम्पैक्ट जो है हमारा, कम्पैक्ट का कितना है तो हमारा है A9001 TU करके आपको मॉडल है, जहाँ पे लेंगे। ये क्या है, कंप्यूटर से, कंप्यूटर के अंदर डाल दिए, यूनिट हमने एनएमएस डाली है, यहाँ से कंट्रोल ए कर देंगे, डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। डेट हम जो डालना डालेंगे यहाँ पे, और क्वांटिटी कितनी है, हमारा 1 पीस है, और एक पीस प्राइस का, यानी इसकी प्राइस अगर हम बात करते हैं तो इसका 38,500 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है 38,500 है, तो 38,000 हमने 500 इंटर कर दिया। इंटर करके इसे भी कर देंगे एक्सेप्ट, ये हमारा दूसरा आइटम बन गया। अब ऐसे ही हमको तीसरी आइटम भी रिकॉर्ड करना, तो स्पेस प्रेस करेंगे और चलेंगे क्रिएट में। तो क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक आइटम बना लेंगे। तो आइटम हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, तो हमारा जो है एक HCL का है, तो हमने लिख लिया क्या, HCL मेलेप का है, तो हमने HCL मेलेप का लैपटॉप लिख दिया। ये क्या है, मेरा एक कंप्यूटर से है, तो कंप्यूटर इंटर कर लिया है। इंटर करने के बाद इंटर करेंगे, ये भी यूनिट हमारा एनएस में है, इंटर कर देंगे। और यहाँ पे D1 जो लेना ले लेंगे। इसके बाद क्वांटिटी हमारा 1 पीस था, और एक पीस प्राइस का कितना है, इसका रेट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो 35,000 रुपये है, तो 35,000 रुपये हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे। इंटर करके हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इंटर करते हैं, हमारे सामने ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आइटम आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लिख देंगे क्या, परचेज ऑर्डर, क्या लिख देंगे, परचेज ऑर्डर। तो ऑर्डर नंबर हमारा जो होगा यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो ऑर्डर नंबर हमारा क्या था, S0S1, ये हो गया। ऑन किससे है, तो हमारा एसर इंडिया से है, तो एसर इंडिया हमने यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार से हम बड़े प्यार से क्या करेंगे, नरेशन को टाइप कर लेंगे। इससे पता चल जाता है कि हमने कौन सा ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड किया है। इंटर करके यहाँ से कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने एक एक्सरसाइज के लिए आपके एक ट्रांजेक्शन रखा हुआ है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट सेशन जरूर करेंगे। चलिए ठीक है। अब जो हमने ट्रांजेक्शन सबको रिकॉर्ड किया है उसको हम चेक करना चाहते हैं कि हमने रिकॉर्ड कहाँ किया हुआ है, हम उसे कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद आ जाएंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे। गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, जहाँ से इंटर कर देंगे। उसके बाद हमको चलना है अकाउंट बुक के अंदर। तो हम अकाउंट बुक नहीं जाएंगे क्योंकि इन्वेंटरी वाउचर्स के अंदर काम करना है, तो हम चलेंगे क्या, इन्वेंटरी वाउचर्स के अंदर, यानी इन्वेंटरी बुक्स के अंदर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से आई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो दिख रहा है परचेज ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे बी प्रेस। जैसे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा जिस मंथ में आपने ऑर्डर लिया है या जिस मंथ में आपने ऑर्डर दिया है, वहां से आपको देखने का। तो हमने ऑर्डर दिया है अप्रैल मंथ में, इंटर करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एसर इंडिया लिमिटेड कंपनी को हमने क्या किया है, एक सप्लायर को हमने ऑर्डर दिया है, परचेज ऑर्डर किया है, और उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे, और टोटल ऑर्डर की जो अमाउंट है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से इंटर करके उसके पूरे डिटेल्स को आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर नंबर जो लिए उसका रिसीविंग हमको मिले, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे अल्ट पी, जहाँ से आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है और कौन से पार्टी से क्या ऑर्डर किया था। यहाँ से कर देंगे अल्ट जेड, जहाँ से जूम करके आप चेक कर सकते हैं, सारा रिपोर्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, और परचेज ऑर्डर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि इन्वेंटरी वाउचर्स के अंतर्गत अगर हम परचेज ऑर्डर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।